अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम जियांग फैमिली में देखते हैं। जियांग उसे सामान फेंक के मार रही थी कि मुझे उस फूल मिस्टर वैन से शादी नहीं करनी। तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। डैड कहते तुम्हें पता भी है वैन फैमिली शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, उससे शादी करने के बाद तुम्हारी लाइफ ऐश में जाएगी। और तो और उन लोगों ने गिफ्ट्स भी भिजवा दिए हैं, तब उनको शादी के लिए मना नहीं कर सकते। वहीं पे हमारी फीमेल कुकू सफाई कर रही थी। सोचती है मुझे यहाँ पे झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, मन तो करा सारा कूड़ा उठा के इनके मुंह में ठूस दूं। जियांग कहती मुझे नहीं पता, मुझे वैन फैमिली में शादी नहीं करनी, अगर करानी है तो इस कुकू की करा दो। कुकू एकदम हैरान, मैं? डैड कुछ बोलने वाले थे। मॉम कहती हैं जियांग हमारी प्रीशियस बेटी है, हम इसकी भला किसी बेवकूफ से शादी कैसे करा सकते हैं, तो क्यों ना जियांग की जगह कुकू की वैन फैमिली में शादी करा देते हैं। डैड कहते हैं क्या ये मानेगी? कुकू तो खुश हो जाती है, शहर के रिचेस्ट मैन से शादी करके तो मैं भी रिच बन जाऊंगी, फिर मुझे नौकरानी वाले काम भी नहीं करने पड़ेंगे। और एकदम से भाग के आती है अंकल वेडिंग कार कहाँ है, मैं सिस्टर की जगह पे शादी करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो कार से वैन फैमिली में आती है। वैन फैमिली की विला के बाहर बहुत सारी मेड्स लाइन लगा खड़ी थी। लिली तो पूरे विला को देखती रह जाती है और टच करके देखने लगी थी एकदम रियल ज्वेलरी। मेड्स को भी झांक झांक के देखती है कि ऐसे बड़े बड़े विला तो नॉवेल्स में होते हैं, और खुशी को मेरे पागल ही हो रही थी, पर पता चलता है ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। मिस्टर वैन की मॉम उसको होश में लाती है। तुम जियांग फैमिली की बेटी हो ना? वो हाँ करती है। तो मॉम कहती है मैं मिस्टर वैन की मॉम हूँ, अब से हम फैमिली हैं, डोंट वरी, वैन फैमिली वाले तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। फिर बटलर, सर्वेंट्स और सारे बॉडीगार्ड्स यंग लेडी बोल के उसका वेलकम करते हैं। कुकू का तो मुंह ही बंद नहीं हो रहा था, बार बार दांत निकले जा रहे थे कि अरे वाह मेरी तो लॉटरी लग गई। और कहती है आप चिंता मत करिए, अब से मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ, मिस्टर वैन को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो मॉम उसे पकड़ के विला के अंदर लेके जाती है, पर बटलर तो मुंह बना रही थी और सोचती है तो क्या ये लड़की इस फैमिली में अच्छी किस्मत लेके आएगी, पर मुझे तो दिखने में बिल्कुल पगलैट लग रही है। तभी कुकू की नजर पड़ती है हमारे मेल एंड मिस्टर वैन पे, जो नीचे बैठा वो खिलौनों से खेल रहा था। तो उसको देख के हैरानी रह जाती है, तो ये रिचेस्ट फैमिली का सिली बेटा है, ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है और मेरे लिए एकदम परफेक्ट। इस बार तो लगता है सच में वेल्थ गॉड मिल गया। मिस्टर वैन एकदम हैरान था कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। कुकू मॉम से पूछती है कि आखिर मिस्टर वैन की हालत हुई कैसे। तो मॉम बताती है कि कार एक्सीडेंट हुआ था। जब इसको होश आया तो कहती मॉम आप चिंता मत करिए, मैं डॉक्टर हूँ, अच्छे से इस इडियट का ध्यान रखूंगी। मिस्टर वैन उसे देखने लगा था तो कहती है मेरा मतलब अच्छे से पेशेंट का ध्यान रखूंगी। सोचती है तुम इतने हैंडसम जो हो तो मैं तुम्हें अपनी परमिशन के बिना इडियट नहीं बनने दूंगी। मिस्टर वैन सोचता है तो ये सारी आवाजें इस लड़की के मन की बातें हैं, और जानबूझ के बच्चों की तरह खिलौने से खेलने लग गया था। कुकू कहती है हस्बैंड कैंडी खाओगे? तो सोचता है मैं क्या इसका कुत्ता हूँ, और गिरा देता है मैं तो नहीं खा रहा। कुकू गुस्सा आ रहा था तो जीभ दिखा देता है, बट मॉम हंस पड़ती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वैन का छोटा भाई जाओ आता है कि मॉम मेरा बिग ब्रदर पूरे वैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, भले अभी वो स्टूपिड हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं ऐसी लड़की से शादी करवाओगी। कुकू सोचती है क्या मतलब ऐसी लड़की, मैं बिल्कुल एंजल की तरह ब्यूटीफुल हूँ, अगर ये इडियट ठीक भी हो गया ना तब भी इससे हजारों गुना बेटर हूँ। अगर पैसों की बात ना होती ना, मुझे टपका भी डालते ना, तब भी शादी नहीं करती इससे। और मिस्टर वैन भी उसके मन की बातें सुन रहा था। मॉम कहती बकवास मत करो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। जाओ कहता मैं तो नहीं मानता। मॉम कहती तुम्हारे अंकल ने बताया था अगर इसकी तुम्हारे भाई से शादी होगी तभी तुम्हारा भाई ठीक होगा। मिस्टर वैन सोचता है अच्छा तो इस क्रेजी लड़की को अंकल ने भेजा है। जाओ कहता मॉम हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, अब भी आपको इस सब अंधविश्वास पे भरोसा है? आपको कहाँ से लगता है कि ये भाई के लिए गुड लक लेके आएगी? अभी कभी निकालो इसको बाहर। मॉम कहते नलायक कहीं के क्या पकड़ा है, तो वो चला जाता है। पर कुकू मुंह बना रही थी ये रिच लोग इतने नक्सड़े क्यों होते हैं। मॉम कहती है तुम ये क्रेडिट कार्ड ले लो, अब से मैं हर मंथ तुम्हारे अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिया करूंगी एज ए पॉकेट मनी। तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो खुश होकर ले लेती। मॉम चिंता मत करिए, मुझे अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुश होती कि मैं रिच हो गई। मिस्टर वैन जानबूझ के अपने बेड पे बच्चों वाली हरकतें कर रहा था। तभी मॉम कुकू को अंदर लेके आती है कि आज तो तुम दोनों की वेडिंग नाइट है, बट मेरे बेटे को समझ नहीं आएगा। वो कहती कोई बात नहीं, मैरिड कपल्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, वैसे भी अब मैं मिस्टर वैन की वाइफ हूँ तो सब कुछ देख लूंगी। और सोचती है क्या मतलब इसको समझ नहीं आएगा, बंदा तो अवेलेबल है ना, पर पहले ट्राई करने से पहले इसका सामान चेक करना पड़ेगा। मिस्टर वैन एकदम हैरान था क्या मतलब मेरा सामान चेक करना पड़ेगा, ये क्रेजी लड़की मेरा क्या चेक करेगी। मॉम इसको बाहर निकालो। लिली तो खुश होती आ रही थी कि हस्बैंड
अब मैं तुम्हारी बॉडी का चेकअप करूंगी। जैसे क्लोज होकर उसको टच करने वाली थी, वो एकदम से कहता है, अभी कभी रुको। मॉम खुशी के मारे भाग के आती है, मेरे बेटे क्या तुम ठीक हो गए? सोचता रहे नहीं, इस क्रेजी लड़की की वजह से अभी मैं पकड़ा चाहता, और फिर से पागल वाली एक्टिंग करने लग जाता है कि सब लोग नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बटलर सोचती है, डरा ही दिया था, मुझे तो लगा ये ठीक हो गया। बेचारी मॉम का तो मुंह उतर जाता है। कुकू, तुम हमारी फैमिली की लकी स्टार हो, तुम्हारी शादी होते ही मेरी बेटी कंडीशन ठीक होने लग गई। वो कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं अपने हस्बैंड को पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। मॉम चाहती है तो बच्चों की तरह बाय बाय कर रहा था और सोचता है, पता नहीं क्रेजी लड़की मेरे साथ क्या क्या करेगी। तभी कुकू एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है तो सोचता है फीमेल जग, बट वो तो उसकी नब्ज चेक कर रही थी कि इसकी बॉडी तो एकदम ठीक है, और एकदम से उसके क्लोज होकर कहती है, तुम पागल होने का नाटक तो नहीं कर रहे? मिस्टर वैन कहता है, मुझे नींद आ रही है, और बेड पे गिर जाता है। तो वो कंफ्यूज थी, इसकी बॉडी तो एकदम ठीक है, तो ये पागल कैसे हो सकता है? कहीं इसकी वैन फैमिली पे बिजली का कोई श्राप तो नहीं है? वैसे भी मुझे क्या, मुझे तो बस पैसे मिल रहे हैं। और अपने कपड़े खोलने लगती है। मिस्टर वैन की जैसे उस पर नजर पड़ती है, वो पलट के देखती है तो अपने आईज पे हाथ रख लेता है। कितनी शेमलेस है ये। कुकू कहती है, हस्बैंड मेरी फिगर कैसी लग रही है तुम्हें? अच्छी लग रही है ना? तो बच्चों वाली एक्टिंग करता हुआ कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तो सोचती है, शायद ये सच में स्टूपिड है। कपड़े पहन के चली जाती है। मिस्टर वैन सोचता है, लगता है अंकल ने इसको मुझ पे नजर रखने के लिए भेजा होगा। रात में वो उसको चिपट के सो रही थी। मिस्टर वैन उसका हाथ हटाता है पर फिर से रख लेती है। वो दूर होने की कोशिश कर रहा था पर वो कस के जकड़ लेती है। तो सोचता रहे, नहीं, कल से इसके साथ बिल्कुल भी नहीं सोना। और उसके हाथ पैर हटा के उठ के बाहर आता है। स्टाइल से बैठा सिगरेट पी रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आता है तो पूछता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? असिस्टेंट कहता है, जिस इंसान ने कार स्टंट किया था उसका अभी भी कोई अता पता नहीं चला। मिस्टर वैन कहता है, मेरे डैड के जाने के बाद बहुत सारे लोग वैन ग्रुप के पीछे पड़े हैं, तो जल्दी से प्रूफ ढूंढो ताकि मैं उन गुद्दारों को बाहर फेंक सकूं। फिलहाल सबसे पहले उस यंग फैमिली की बेटी पे इन्वेस्टिगेशन करो। इधर अंकल हैरान था, मिस्टर वैन ठीक कैसे हो सकता है? मैंने तो वो किस्मत वाली बात झूठ फैलाई थी। तो अंकल का बेटा यानी कि मिस्टर वैन का कजन कहता है, डैड इस बार मुझ पे छोड़ दो, मैं उसको ठिकाना लगा दूंगा। लिली मॉर्निंग में उठती है कि अरे वाह, सुबह सुबह इतना हैंडसम फेस देखने को मिल रहा है। वाओ, कभी नहीं सोचा था पहली बार मैं इतने हैंडसम लड़के के साथ सोऊंगी, वो भी एकदम टॉप नॉच का बंदा। चलो मैं तुम्हें फील करूंगी आज। जैसे हाथ टच करते उसके कपड़ों के अंदर घुसाने वाली थी, वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो हैरान तुम? मिस्टर वैन नाटक करने लगता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम हार गई। तो सोचते रहे, नहीं, डरा ही दिया था। एक पल को ऐसे लगा जैसे बहुत गुस्से में था। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। जैसे वो मिस्टर वैन के साथ बैठती है, जाओ कहता, तुम इतनी लेट उठी हो, तुम्हारी वजह से मेरे बिग ब्रो को इतना टाइम भूखा रहना पड़ा। तो कुकू बासी लेने की एक्टिंग करने लग जाती है। क्या करूँ, रात इतनी हसीन थी कि पता ही नहीं चला कि दिन कब निकल गया। मिस्टर वैन सोचता है, ये क्रेजी लड़की एक नंबर की शेमलेस है, मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रही है। कुकू कहती है, तुम्हें पता नहीं है वेडिंग नाइट में बहुत थक जाते हैं। जाओ पूछता है, तुमने रात मेरे बिग ब्रो के साथ क्या किया? तो कहती है, बताया तो था कि पूरी रात बहुत रंगीन थी। जाओ कहता, कितनी शेमलेस हो तुम, मेरा भाई तो भी स्टूपिड है, उसको कुछ समझ नहीं आता, पर तुम एक बीस्ट हो, तुमने उसका फायदा उठाया। मिस्टर वैन सोचता है, हाँ, इस क्रेजी लड़की को यहाँ से बाहर फेंक दो। कुकू कहती है, तुम्हारा बिग ब्रदर और मैं लीगली मैरिड कपल है, तो हमें जो भी हो वो सब लीगल है। जब तुम्हारे बिग ब्रदर को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों इतना मचल रहे हो? जाओ कहता है, किसने कहा मेरे बिग ब्रदर को प्रॉब्लम नहीं है? वो भी पूरी तरह से स्टूपिड है, इसलिए इसको कुछ समझ नहीं आता, वरना इसके लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाए। मिस्टर वैन को गुस्सा आ रहा था, ये मेरी तारीफ कर रहा है, बेइज्जती। फिलहाल तो उसके थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तभी इतने में मॉम और बटलर आती है। कुकू सोचती है, स्मेल कैसी है? देन उसको याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने बताया था, ऐसी स्मेल एक खास तरीके के प्लांट की होती है जिसके अंदर स्लो पॉइजन होता है। अगर इस स्लो पॉइजन को रोज लिया जाए तो 6 महीने में इंसान की अचानक से डेथ हो सकती है। मॉम कहती है, तुम्हारे अंकल ने स्पेशली तुम्हारे बिग ब्रदर के लिए सूप भिजवाया है, अगर ये रोज पिएगा तो ठीक हो जाएगा। कुकू सोचती है, ये सूप ठीक करने के लिए नहीं, ऊपर पचाने के लिए है। जैसे मॉम मिस्टर वैन को पिलाने लगी थी, लिली एकदम से खुद ले लेती है, ठंडा करके मैं इसको बाद में खिला दूंगी। मिस्टर को जानबूझ के लाने लग गया था, धक्का मुक्की में सूप गिर जाता है। मॉम कहती, तुम्हारा हाथ चल गया। कुकू सोचते, अच्छा हुआ इसने खुद ही गिरा दिया। तो मिस्टर को हैरान था, ये क्या मुझे बचा रही थी? पर ये तो अंकल की भेजी हुई बंदी है ना। जाओ कहता है, तुमने मेरे बिग ब्रो का हाथ चला दिया। तो सोचते उसको मरने से बचा लिया, सिर्फ थोड़ी सी खरोच आई है। इसका बिग ब्रदर का कोई प्रिंसेस है? जाओ कहता है, बिग ब्रदर के कपड़े चेंज करा के लेके आओ। तो कहती है, अभी लेके जाती हूँ। और सोचती है, मुझे फिर से इसके अप्स टच करने का मौका मिलेगा। मिस्टर वैन सोचता है, जाओ इडियट कहीं के। कुकू से लेके जाती है तो मॉम कहती है, नालायक, खबरदार अगर अपने सिस्टर इन लॉ से दोबारा से बात की तो मैं तेरे क्रेडिट कार्ड सस्पेंड कर दूंगी। वो बटलर भाषा किसी को मैसेज करती है कि काम खराब हो गया।
जैसे कुकू मिस्टर वैन को लेके आती है, मॉम कहती है जाओ की बात को दिल पे मत लेना, तुम ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ और मिस्टर वैन के साथ खूब शॉपिंग करके आना। तो वो खुश होकर ले लेती है। वाह, मुझे यही तो चाहिए था। मेरी मदर इन लॉ तो नॉर्मल वाली मदर इन लॉ की तरह मुझे बार बार क्रेडिट कार्ड्स देती है। अरे वाह, मजा ही आ गया। अगर मैं दिया लेके भी ढूंढूंगी ना तब भी ऐसी सासू माँ नहीं मिलेगी। अरे क्या बोल रही हो सासू माँ, ये तो मेरी मॉम है। वैसे मैं पहले कभी पपी के साथ घूमने नहीं गई। मिस्टर वैन सोचता है पपी किससे बोल रही है। मॉम कहती है तुम दोनों कपल की तरह एंजॉय करो। तो वो दोनों बाय करते चले जाते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट में आए थे तो कुकू उसके साथ सेल्फी लेती है। हस्बैंड स्माइल करो। देन उसको जूस दे देती है कि तुम इडियट हो ना, इसलिए मैं तुम्हें ड्रिंक नहीं करने दूंगी। तो वो गुस्से से केक खाता है। तभी वहाँ पे जियांग चाहती है अरे हाँ, ये तो मेरी वही सिस्टर है ना जिसकी रिच फैमिली में शादी हुई है। क्लोजा कहती है तुम्हारी का रिच फैमिली में शादी नैनी बनने के लिए हुई थी। पागल को साथ में बाहर खाना खिलाते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आ रही। कुकू कहती है कितने मच्छर बिन बिना रहे हैं। जियांग हम इतने टाइम बाद मिले हैं पर तुमने अभी तक अपने भेजे का यूज करना नहीं सीखा। और मिस्टर वैन को आगे पकड़ लेती है कि अपने हस्बैंड के साथ बाहर खाने में मुझे तो कोई शर्म नहीं आती। आप बददिमाग लोगों की मेंटलिटी थोड़ी ना सुधार सकते हैं। जियांग कहती ज्यादा बन के मत दिखा, ये पागल लड़का इडियट है। तो कुकू एकदम से उसके कानों पे हाथ रख देती है। कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, ध्यान मत दो। जियांग कहती है कुत्ता किसे बोला। कुकू कहती है जिसने सुना। जियांग गुस्से से चिल्लाने लगी थी तो मिस्टर वैन उसके मुंह पे जूस फेंक के मारता है कि स्नोबॉल फाइट हो रही है, कितना मजा आ रहा है। जियांग गुस्से में अबे इडियट तेरी हिम्मत कैसे हुई। जैसे वाइन उठाने वाली थी कुकू पहले ग्लास उठा के उसके मुंह पे फेंक के मार देती है। मिस्टर वैन कहता है ये हम जीत गए। जियांग उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो कुकू हाथ पकड़ लेती है। जियांग गुस्से छाने लगी थी तो कहती है अभी तो मैं अपनी मदर इन लॉ को जाकर बताऊंगी कि तूने मेरे हस्बैंड को सिर्फ इडियट ही नहीं बोला बल्कि उसको मारना भी चाहती थी। जियांग कहती है क्या चाहिए तुझे। कुकू कहती है माफी के तौर पे मेरे और मेरे हस्बैंड का बिल पे कर। तो जियांग हैरान थी 50,000 का बिल। कुकू बाय बाय करते हुए मिस्टर वैन को पकड़ ले जाती है। फिर जैसे वो लोग घर आते हैं कजन वहाँ बैठा हुआ उनका वेट कर रहा था। कुकू पूछते हैं यहाँ पे क्यों। तो कहता है मैं अपने भाई से मिलने आया हूँ। वो कहती है अब देख लिया ना तो चल अब निकल। कजन कहता है सिस्टर इन लॉ इतना एटीट्यूड है, तुम तो काफी फनी हो। मैं तो बस मिस्टर वैन को मेडिसिन देने आया था, पिछली बार की मेडिसिन गिर गई थी ना। कुकू सोचते रहे नहीं, फिर से इसको टपकाने के लिए आ गए और कहती है तुम कजन मेरे हस्बैंड का कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखते। ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल्स हैं, तो मेरे हस्बैंड को तुम्हारी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। कजन कहता है नॉर्मल हॉस्पिटल्स थोड़ी ना इसको ठीक कर पाएंगे, मेरे पास मेडिसिन की रेसिपी है ना, उससे ही ठीक होगा, तो ट्राई करना तो बनता है। कुकू सोचती है ये कजन तो सरफरा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा और कहती है इसकी बीमारी तो बहुत लंबे टाइम की है, एकदम से ठीक नहीं होगी। बट कजन मेडिसिन मंगवा लेता है कि अगर इस मेडिसिन को रोज खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो मैं खुद ही इसको अपने हाथों से खिलाऊंगा। पर कुकू बीच में आ जाती है मेरा हस्बैंड ये मेडिसिन नहीं पिएगा और सोचती है ये तो मेरा एटीएम है तो मैं इसको खोने का रिस्क नहीं ले सकती। मिस्टर वैन कुकू के पीछे छुपने लग जाता है पर कजन के बंदे उन दोनों को पकड़ लेते हैं। कुकू कहती पागल हो गई, ये क्या कर रहे हो। कजन जबरदस्ती मिस्टर वैन को वो मेडिसिन पिलाने लगा था जबकि मिस्टर वैन ने भी अपने लिप्स भींच रखे होते हैं। तो कुकू जल्दी से उसके बंदे के हाथ पे काट के खुद को छुड़ा के खुद आगे चाहती है और सारी मेडिसिन खुद भी चाहती है। मिस्टर वैन एकदम हैरान था, ये तो बोल रही थी मेडिसिन में स्लो पॉइजन है, तो फिर ये क्या कर रही है। कुकू पूरी मेडिसिन निपटा देती है तो कजन एकदम हैरान, ये क्या किया तुमने। कुकू कहती है अगर मेरे हस्बैंड को मेडिसिन पी के साइड इफेक्ट हो जाते तो इसलिए पहले मैं इसको टेस्ट कर रही थी। वो कहता तुम्हारा मतलब क्या है, मैं कौन सा मिस्टर वैन के साथ कुछ बुरा कर रहा था। तो कहती मैं तो बस अपनी हस्बैंड की सेफ्टी के बारे में सोचती हूँ, जो तुम्हें सोचना तुम सोच लो, चलो अब निकलो यहाँ से। तो कजन गुस्से से वहां चला जाता है। लिली भागे जाके वो मेडिसिन को उल्टी करके बाहर निकालने लगी थी। मिस्टर वैन सोचता है इसने मुझे बचाया क्यों। कुकू को सारी बातें याद आती हैं कि मिस्टर वैन एकदम से कैसे रिएक्ट करता है, पहले मेडिसिन गिरा दी थी और अभी मेडिसिन ना पीने के लिए मुंह बंद कर रहा था। तो भाग के कहती है नाटक बंद करो, मुझे पता चल गया है तुम बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं हो, है ना। पर मिस्टर वैन एक्टिंग करने लग जाता है कि मेरा खिलौना कितना अच्छा है, तुम खेलोगी। वो सोचती है तो क्या मुझे गलतफहमी हुई है, ये सच में फूल है। मिस्टर वैन जानबूझ के उस मेडिसिन से उंगली टच करके अपने मुंह में डालने लगा था तो कुकू एकदम से रोक देती है तुम इसको नहीं चाट सकते। वो कहता नहीं मुझे तो मेडिसिन खानी है। तो कहती ये वाली मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए न्यू लेके आऊंगी। और उसे रोक रही थी, इतने में जावा चाहता है तुम फिर से मेरे बिग ब्रदर को परेशान कर रही हो। तो कहती है अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा मैं इसको नीचे से मेडिसिन खाने से रोक रही हूँ। मॉम पूछती क्या हुआ है तो वो एकदम से मिस्टर वैन को पकड़ के उठाती है कि अच्छा वो मामा आ गई। पता है कजन बहुत सारे बंदे लेके आया था और मिस्टर वैन को जबरदस्ती मेडिसिन पिलाने लगा। जाओ कहता वो ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे भाई को जबरदस्ती मेडिसिन खिलाएगा। कुकू कहते इतना ही नहीं, उसने हम दोनों को अपने बंदों से पकड़वा दिया था। मॉम पता है कितना ज्यादा डरावना सीन था, मेरा हस्बैंड तो डर ही गया। मिस्टर वैन भी एक्टिंग करने लग जाता है कि कजन ने ऐसे नोचा था, बहुत दर्द हो रहा था। तो कहते देखा मॉम
वो कितना हार्टलेस है, अपनी फैमिली के साथ ऐसा कौन करता है। मॉम कहती उसकी इतनी हिम्मत, हमारे घर में आके मेरे बेटे के साथ तमाशा करेगा। कुकू सोचती है मैं इनको कैसे बताऊं कि मेडिसिन में कुछ गड़बड़ थी, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। और बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाती है। मॉम उसे पकड़ती है, क्या हो गया तुम्हें। कहती है मॉम वो लोग जबरदस्ती जो मेरे हस्बैंड को मेडिसिन पिला रहे थे, मुझे इसकी चिंता थी तो इसके बदले मैंने पी ली, और अभी मेरा सिर बहुत चकरा रहा है, मेरी कमर बहुत दुख रही है, पेट में अजीब सा हो रहा है। मिस्टर वैन भी उसकी सारी एक्टिंग समझ रहा था कि ये क्रेजी लड़की तो एक्टिंग में मुझसे भी माहिर है। मॉम कहती जाओ खड़े के देख रहे हो, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। वो डॉक्टर को बुलाना चाहता है। कुकू जल्दी से चीप निकाल के बेहोश होने की एक्टिंग करती है। मिस्टर वैन भी उसकी कॉपी कर रहा था। फिर कुकू डॉक्टर के चेकअप को बताता है कि यंग लेडी फीवर की वजह से बेहोश हो गई थी, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। मिस्टर वैन सोचता है पर इसने तो उल्टी कर दी थी ना, तो फिर उसको फीवर कैसे हो गया। कुकू स्माइल कर रही थी कि अच्छा मुझे ग्रैंडपा की बात याद रह गई, मैंने बेहोश होने की एक्टिंग करने से पहले खुद के फीवर वाली निडल चुबा ली थी, जिसके एक्यूपंक्चर से ऐसा लगता है फीवर हो। मिस्टर वैन सोचता है ये लड़की तो सच में सुपर क्रेजी है। उसके होश में आती मॉम उसे पकड़ के बैठाती है। मिस्टर वैन उसको अपना खिलौना देता है। मॉम कहती है उस मेडिसिन की वजह से तुम बेहोश हो गई थी, सिली कहीं की, भले तुम मेरे बेटे को बचा रही थी पर ऐसे मेडिसिन नहीं खानी चाहिए थी। वो कहती सिचुएशन बहुत अर्जेंट थी, अगर मैं नहीं खाती तो मिस्टर वैन पे बुरा इफेक्ट पड़ सकता था। मॉम प्लीज इसको दोबारा वो मेडिसिन मत खाने देना। मॉम कहते ठीक है। कुकू सोचती फाइनली इस जहरीली मेडिसिन से पीछे छूटा और इमेजिन करने लगती है नॉवल की तरह इस बार भी मॉम मेरा फीवर लौटाने के लिए मुझे ब्लैक कार्ड देंगी फ्री में यूज करने को। और कहती है मॉम मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। मॉम कहती ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और जाने लगी थी जबकि मिस्टर वैन उसको बाय बाय कर रहा था। कुकू सोचती है ये ऐसी क्यों चली गई, मुझे क्रेडिट कार्ड तो दे के नहीं गई, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंकल कजन पे चिल्ला के पड़ रहा था। तभी मॉम को कॉल आता है तुम्हारा बेटा जबरदस्ती मेरे बेटे को मेडिसिन खिला रहा था और उस मेडिसिन में कुछ प्रॉब्लम निकली कि मेरी डॉटर बीमार हो गई। तो अंकल कहते हैं मैं माफी मांगता हूँ, शायद जिसने मेडिसिन की रेसिपी दी होगी उससे गलती हो गई होगी। मॉम कहते मुझे नहीं पता, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, और फोन काट देती है। तो अंकल अपने बेटे को सुनाता है अगर ये बात बोर्ड मेंबर्स के कानों में पड़ गई ना, हमारे सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कजन कहता मेरी नहीं, उस लड़की की गलती थी, उसको कैसे पता चला कि मेडिसिन में कुछ गड़बड़ थी। तो अंकल कहता उस लड़की पे भी नजर रखो। इधर असिस्टेंट कुकू के बारे में इन्वेस्टिगेट करके आया था और बताता है कि यंग लेडी को आपके अंकल ने नहीं भेजा, जब वो सिर्फ 5 साल की थी उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था। देन उसके मैटरनल ग्रैंडपा उसको ले आए। उसके मैटरनल ग्रैंडपा के जाने के बाद उसे जैंग फैमिली ने रख लिया। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उसने 1 साल हॉस्पिटल में डॉक्टरी करी और बाद में रिजाइन करके जैंग फैमिली की फ्री की नैनी बन गई। मिस्टर वैन कहता है तभी तो उसको पैसे इतने पसंद है। और फिर उम्मीद के देखता वो सो रही थी तो सोचता है क्या इसके लिए पैसे इतने इम्पोर्टेंट है, किसने खुद की बॉडी को भी रिस्क में डाल दिया था। डॉक्टर बताता है कि धीरे धीरे फीवर ठीक हो रहा है। मॉम कहते अपना ध्यान रखा करो। तो कहती है मैं और मिस्टर वैन हस्बैंड वाइफ हैं, इसको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। और सोचती है इसको तो मैं अपनी लाइफ से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मेरे जितना प्रोफेशनल कोई भी नहीं हो सकता। पर कोई नहीं, साथ में मुझे रिवॉर्ड भी तो मिल रहा है। मिस्टर वैन उसको एक्सप्रेशन देकर डरने लग जाता है कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में वो रेंगता हुआ रूम से बाहर जा रहा था, बट वो उसके पीछे पीछे हनी कहाँ जा रही हो, तो कहता मेरे पास मत आना, बट वो उसकी दोनों टांगे पकड़ के अंदर को खींच लेती है और चिल्लाता रह जाता है। इनफैक्ट ये सब तो मिस्टर वैन इमेजिन कर रहा था कि उसके साथ ये सब हो सकता है। इतने बटलर उनको ब्रेकफास्ट के लिए बनाने आती है। मिस्टर वैन हंसता हुआ हाथ करता है तो हाथ पकड़ के आने लगती है, पर तभी मिस्टर वैन की नजर पड़ती है बटलर ऊपर से देख रही है तो बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है। कुकू उसके पीछे जाती है। बटलर अंदर आके लैम्प के अंदर एक ऑर्डर रखने लगी थी। उसी टाइम मिस्टर वैन भाग के आके बेड पे कूदने लग जाता है तो बटलर डर जाती है, बॉस तुम यहाँ पर क्यों। पीछे पीछे कुकू भाग के आती है, हस्बैंड तुम इतनी तेज क्यों भागते हो। फिर बटलर से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। बटलर नाटक करती है मैं तो बॉस के पीछे आई थी कि कहीं इनके साथ कुछ होना चाहे। देन फिर वो सब लोग नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं। कुकू कहती है डॉल मुझे दो, वो मुंह बनाता है मैं नहीं दूंगा तो छीन लेती है कि पहले खाना खाओ। मॉम कहती तुमने कितनी बार हेल्प की उसके लिए थैंक यू। हमारी वैन फैमिली ने सिटी के सेंटर में न्यू मॉल बनाया है, उसमें बहुत सारे न्यू क्लोथ्स ज्वेलरी और बैग्स आए हैं, तो तुम जब बोर हो तो वहाँ जाके घूम आना, जो पसंद आए ले लेना। कुकू कहती है मॉम आप भी ना। मैं कैसे ले सकती हूँ, पर रियल में अंदर अंदर बहुत खुश हो रही थी कि अगर मैंने इस लग्जरी लाइफ को एंजॉय नहीं किया तो सब बेकार है। मैं तो कब से इसी पल के इंतजार में थी, खाना खाते सबसे पहले वही पहुँचूंगी। मॉम कहती इसमें शर्माना क्या, तुम ये सब डिजर्व करती हो, बताओ कब चाहोगी, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज दूंगी। वो हाँ करने वाली थी तभी मिस्टर वैन नाटक करने लग जाता है कि नहीं नहीं मुझे तो खेलना है। तो कुकू गुस्से में। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था तो कहते तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैंने अपना लिमिटेड एडिशन बैग खो दिया। मिस्टर वैन उसका हाथ पकड़ के झुलाने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलूंगा, तुम मुझे ढूंढना। तो कहती है मुझे बच्चों वाली गेम नहीं खेलनी, बट उसे पकड़ कर रूम से बाहर करता है कि मैं छुपने जा रहा हूँ। अंदर से गेट बंद कर लेता है, पर रियल में तो वो तलाशी ले रहा था और लैम्प के अंदर से वो बग निकाल लेता है।
कुकू उसे अंदर ढूंढने के लिए आती है तो उसको सरेआम दिख जाता है कि लैम्प के पीछे बैठा है। तो सोचते इसको सच में लगता है ये 6 फीट लंबा इसके पीछे छुप जाएगा, मुझे दिखेगा भी नहीं। और जैसे उसे पकड़ने लगी थे तभी लैम्प गिर जाता है और साथ में बग भी। कुकू देख लेती है कि ये क्या है। इनफैक्ट मिस्टर वैन ने जानबूझ के वही रखा छोड़ दिया था ताकि कुकू के हाथ में लग जाए। तो सोचते इसको किसने रखा होगा, कोई बात नहीं वापस रख देती हूँ तभी पता चलेगा किसने रखा है। और नाटक करने लग जाती है, हस्बैंड तुम ठीक हो गए, ये तो बहुत अच्छा है, मैं मॉम को बता के आती हूँ। बटलर सुन लेती है कि बॉस ठीक हो गए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे चेक करना पड़ेगा। और चलने लगी थी। इधर कुकू मिस्टर वैन को इशारा करती कुछ बोलना मत, हम बुरे लोगों को पकड़ेंगे। और उसे लेके छुप जाती है। दोनों दीवार के पीछे झांके देख रहे थे तो सोचती मिस्टर वैन की लाइफ इतनी कीमती है, पक्का यहाँ पे कोई स्पाई होगा। बटलर वहाँ झांकती हुई अंदर आती है तो कुकू समझ आती है अच्छा तो इस सबके पीछे ये है, तभी तो पहले अजीब बिहेव कर रही थी। और एकदम से दोनों उसको पकड़ लेते हैं। तुमने हमारे रूम में ऑडियो बुक लगाया था। बटलर कहती है यंग लेडी क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहती अब भी ड्रामा करोगी, तुम्हें कैसे पता चला अंदर हम दोनों थे जो देखने आई थी। तो वो दोनों से पकड़ के मॉम के पास ले आते हैं। देन कुकू मॉम को बता देती है किसने बेडरूम में ऑडियो बुक लगाया था। मॉम तो एकदम हैरान थी। जाओ कहता पर इन्होंने तो पिछले 10 सालों से हमारी फैमिली का ध्यान रखा, ये भला ऐसे क्यों करेंगी, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई। बटलर कहती हाँ मैं भला वैन फैमिली को धोखा क्यों दूंगी, यंग लेडी आपको गलत फहमी हुई होगी, मैं तो सफाई करने गई थी। तो कुकू पूरी बात बताती है कि मैंने जैसी ऑडियो बुक में बोला इसने सुन लिया था तभी भागी भागी आई। मिस्टर वैन भी पकड़ के नाटक करने लगता है कि गुंडी पकड़ी गई। जाओ भी ऑडियो बुक उठा लाता है क्या पकड़ी गई हो, ड्रामा क्यों कर रही हो। पर वो अभी नाटक कर रही थी कि मैंने ये नहीं रखा। कुकू कहती कोई नहीं हम फिंगरप्रिंट से टेस्ट करेंगे, जिसने उसको पकड़ा होगा उसके फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। बटलर कहती हाँ मैंने रखा था। मॉम गुस्से में तुम्हें सब करने को किसने बोला। बटलर कहती किसी ने भी नहीं, मैंने तो बॉस का ध्यान रखने के लिए किया क्योंकि जब से लड़की आई है बॉस हमेशा इससे चिपके रहते हैं, मुझे डर था इसकी वजह से मुझको ना बाहर निकाल दे। कुकू सोचती बड़ी पागल है, मैं इसकी जगह थोड़ी ना लूंगी। मिस्टर वैन सोचता है ये क्रेजी लड़की इसकी बातों पर भरोसा कर सकती है, मैं नहीं। बट मॉम कहती है अभी भी समय का सच बताओ किसने भेजा। वो मानने को तैयार नहीं थी तो मॉम उसको पुलिस से अरेस्ट करवा देती है और कुकू को थैंक यू करती है। अच्छा हो तुमने सही टाइम पे पता लगा लिया। कुकू कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मिस्टर वैन वहाँ पे छुपा हुआ था इस वजह से पता चल गया। जाओ उसको देखता है मिस्टर वैन उबासी ले रहा था तो कहता है भले मेरा भाई पगलैट हो गया है पर लगता है इसकी लाइफ इतनी बेकार भी नहीं जाएगी। मॉम कहती बस कर, तेरा भाई एकदम ठीक है, क्या उसे पगलैट बोलता रहता है। अंकल कजन को बताता है कि बटलर पकड़ी गई, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कजन कहता है कहीं वो हमारा भेद न खोल दे। अंकल कहता है अपने बेटे के लिए वो ऐसा नहीं करेगी। कजन कहता है पर वो कुकू बार बार हमारे प्लान के बीच में आ जाती है। अंकल कहते हैं हाँ उसको कुछ करना पड़ेगा, सुना वो शॉपिंग पे जा रही है। इधर कुकू मिस्टर वैन को शॉपिंग कराती फिर रही थी और उसे क्यूट सा हेयरबैंड पहना देती है, ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है। मिस्टर वैन सोचता है इस क्रेजी लड़की ने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, अब ये क्या करने का सोच रही है। कुकू कहती है चलो सेल्फी लेते हैं, हस्बैंड स्माइल करो। तो सोचता अच्छा हुआ सिर्फ फोटो लेने थे। फिर कुकू उसको कान में बैठा लेती है। देन फोटोज देखती जा रही थी तभी अचानक से ब्रेक लगता है तो कहती है ड्राइवर हमें ऊपर पहुंचाना है क्या। ड्राइवर कहता गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर ठीक से गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था पर बार बार उनको बहुत सारे झटके लग रहे होते हैं। तो वो मिस्टर वैन को संभालती है और सोचती है अरे नहीं अभी तो मैंने अपनी रिच लाइफ सही से जी भी नहीं है, मेरे पास जो पैसे वो खर्च भी नहीं किए, मैं इतनी जल्दी टपक नहीं सकती। मिस्टर वैन सोचता है यहाँ पे जान की आफत आए पड़ी है और इसको पैसे खर्च करने की पड़ी है। तभी अचानक से बहुत ही झटके लगते हैं कि कुकू सीधा मिस्टर वैन की गोद में गिर जाती है। मिस्टर वैन कहता देख के चलो कार पोल में ठुकने वाली है। तो कुकू एकदम हैरान थी, ये स्टूपिड नहीं है। तभी अचानक से कार ठुक के रुक गई थी और वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वो दोनों जल्दी से मिस्टर वैन को पकड़ के बाहर निकालते हैं पर वो बेहोश हो गया था। कुकू से पकड़ती है कि जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो और उसको हॉस्पिटल ले आई थी। डॉक्टर कहते चिंता मत करिए जल्दी होश हो जाएगा। तो गॉड से प्रे करने लग जाती है कि प्लीज मेरे एटीएम के साथ कुछ मत करना। मिस्टर वैन की आइज खोलते तो कहते तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। अरे नहीं ये फिर से पागल हो गया। मिस्टर वैन कहता है हिलाना बंद करो मेरा दिमाग घूम रहा है। तो वो हैरान तुम स्टूपिड नहीं हो। तो कहता हाँ तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। तो गुस्से में तुम पेशेंट हो इसलिए कुछ नहीं कर रही वरना बहुत मारती, पर वैसे तुम्हें मुझे थोड़े पैसे नहीं देने चाहिए। वो पूछता है क्यों। तो कहती है मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखूंगी ना। जैसे मॉम और जाओ आते हैं मिस्टर वैन फिर से पागल होने की एक्टिंग करने लग जाता है। जाओ कहता है थैंक यू सिस्टर इन लॉ, अच्छा तुम वहाँ पे थी। मॉम तो उसको क्रेडिट कार्ड देने लगी थी, पहले तो मना कर रही थी बट मॉम पकड़ा देती है तो ले लेती है। अंकल कजन को डांटता है कि तुमसे एक लड़की तक नहीं संभाली जा रही, किसी काम के नहीं हो। मॉम डॉक्टर से पूछती है मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहते हैं इनका सीटी स्कैन किया था, ब्रेन में तो कोई चोट नहीं लगी है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही हो सकती है। कुकू सोचती है डॉक्टर कहने का मतलब है कि ये जब चाहे ठीक हो सकता है। मिस्टर वैन सोचता है ये दिन ब दिन स्मार्ट होती जा रही है। इतने में अंकल एक्टिंग करता हुआ आता है। मैंने सुना है मिस्टर वैन का एक्सीडेंट हो गया, ये ठीक तो है ना।
तो सोचती है ये बुढ़ा तो एक्टिंग करने में माहिर निकला। अंकल जैसे मिस्टर वैन को टच करने लगा था वो दूर हो जाता है और कुकू पकड़ लेता है। तो वो सोचती है लगता है पूरी पूरी वैन फैमिली के खानदान में एक्टिंग के जीन्स हैं। और कहती है अंकल मिस्टर वैन थोड़ा डर गया है, इसको बहुत गहरा इफेक्ट हुआ है। अंकल कहता है मैं तो पहले के लिए माफी मांगने आया हूँ, कजन तुम भी माफी मांग लो। जैसे वो मिस्टर वैन के क्लोज आने लगा था तो कहती है दूर रहना, मेरे हस्बैंड को तुम्हारा डरावना थोपड़ा पसंद नहीं है। कजन को गुस्सा आ रहा था पर कहता है सॉरी मिस्टर वैन और उसके आगे झुक जाता है। मिस्टर वैन सोचता है जो भी हो इससे माफी मंगवाने में मजा आ रहा है। कुकू कहती है मिस्टर वैन ने तुम नमूनों को माफ कर दिया तो तुम लोग अपनी तशरीफ उठा के निकलो यहाँ से। वो लोग बाहर आते हैं। कजन कहता है ये भी तो कार में थी, इसे कुछ कैसे नहीं हुआ। तो अंकल उसको थपड़ा मारता है कि अब चुप ही रहो, तुम ही किसी काम के नहीं हो। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ करना पड़ेगा। देन वो मिस्टर वैन को घर ले आए थे। फिर रूम में वो उससे पूछती है तुम ठीक कब हुए, जब ब्रेक फेल हुए तब या उससे पहले ही। मिस्टर वैन उसके टकली मारता है तो कहती है क्या कर रहे हो। तो कहता है अपने भेजे का यूज करके अच्छे सोचो। और चला जाता है। तो सोचती है बताना नहीं था तो मारा क्यों, और ये मुझसे सच क्यों ऐसे छुपा रहा है, जैसे मैं कौन सा इसको कुछ बिगाड़ दूंगी, मैं तो इसकी वाइफ हूँ ना। कोई बात नहीं, लगता है मुझे खुद ही सब इमेजिन करना पड़ेगा। शहर का सबसे रिचेस्ट मैन, इतना हैंडसम, बिना कपड़ों के, कितना ज्यादा हॉट लगेगा। शावर लेते हुए जब पानी की बूंदें उसके ऐप से पड़ेंगी, ऐसा नजारा देखे तो मेरी आंखें तृप्त हो जाएंगी। मिस्टर वैन वॉशरूम में नहाता हुआ उसके मन के सारे थॉट सुन रहा था। तो कहता है ये लड़की पूरी पगलैट है क्या, पता नहीं इसको शर्म नाम का वर्ड पता भी है या नहीं, इतनी गंदी गंदी बातें कैसे सोच लेती है ये। फिर जैसे वो नहा कर आता है, कुकू सो गई थी तो सोचता है जब भी अपनी चोंच को बंद रखती है तब कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, अंकल प्रेसिडेंट चूज करने के लिए इलेक्शन मीटिंग रखवा रहा है। मिस्टर वैन कहता है लगता है उसे कुछ ज्यादा जल्दी है, क्या तुम्हारे को सबूत हाथ लगा। असिस्टेंट बताता है कि जिसने आपके कार को ठोका था उसने कन्फेस कर दिया है। मिस्टर वैन कहता है तो सबूत लेके टाइम पे मीटिंग में पहुंच जाना, लगता है इस मामले को निपटाने का टाइम आ गया। फिर वो बेड पे लेट जाता है और कुकू की साइड को टर्न करके उसको देखने लगा था। मॉर्निंग में वो उसको हक करके सो रही थी। जैसी उठती है तो उसकी बॉडी देख के उसकी बतीसी निकल जाती है कि मैं तो हर सुबह इसी का वेट कर रही थी। रोज ऐसे सीनरी देखने को मिले तो तन मन खुश हो जाए। किसी प्रिंसेस की लाइफ भी इतनी मस्त नहीं होगी जितनी मेरी है। और फिर जैसे उसके फेस को टच करते हुए उसके कपड़ों में हाथ घुसाने वाली थी, वो हाथ पकड़ लेता है। तो सोचते रहे नहीं मैं तो भूल ही गई थी, ये अब स्टूपिड नहीं रहा। वो सोचता है तुम इस सब में कुछ ज्यादा ही माहिर नहीं हो। तो कहती है गुड मॉर्निंग हनी। मिस्टर वैन कहता है गुड मॉर्निंग और उठ के चला जाता है। बट वो सोचते टच करने से तो अच्छा फील हो रहा था। बट वेट, मैंने ऐसा सीन पहले भी देखा है। और तब उसे याद आता है जब वो पहले टच करने लगी थी उसको ऐसे ही, मिस्टर वैन ने तब भी उसका ऐसे हाथ पकड़ लिया था। तो एकदम से भाग के गेट खोलती है। इसका मतलब तुम तब से नाटक कर रहे हो जब से हमारी शादी हुई है। बट मिस्टर वैन बिना कपड़ों के था। हैरानी से जल्दी से खुद को कवर कर लेता है। ऐसा नजारा देख के तो कुकू भी नर्वस होने लग जाती है। ए बाप रे, मैंने तो इसको ऊपर से नीचे तक देख लिया। मिस्टर वैन चिल्लाता है, अपनी आईज पे हाथ रख लेती है। हस्बैंड मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी बोल के भाग जाती है और वो गेट बंद कर देता है। बट वो बाहर बैठी हुई उसी सीन को इमेजिन कर करके खुश हो रही थी। इतने में मिस्टर वैन नहा कर आता है कि चलो नीचे खाने चलते हैं। वो कहती है ओके। तो उसकी टकली मार के कहता है आलतू फालतू सोचना बंद करो अब। फिर वो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जाओ कहता है मॉम वो लोग बोर्ड मीटिंग रख रहे हैं। मॉम कहती हैं ये तो वैसे भी होना ही था, तुम्हारे भाई की ऐसी हालत होने के बाद तुम सिर्फ कंपनी के नाम के हेड बने हो। जाओ कहता मॉम क्यों ना सीईओ को पोजीशन किसी और को दे दे। मिस्टर वैन एकदम से कहता है बिल्कुल नहीं। वो दोनों उसको देखने लगे थे तो सोचती है भूल गया है क्या ये नाटक कर रहा है, और हैरान की एक्टिंग करने लग जाती है। हस्बैंड तुम ठीक हो गए हो। मिस्टर वैन सोचता है कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रही है। मॉम और जाओ उसको देख के खुश होते हैं। वो कहता है मॉम मैं ठीक हो गया हूँ। मॉम कहती है शुक्र है मेरा बेटा ठीक हो गया, और इमोशनल होकर उसको हक कर लेती हैं। तो कहता सॉरी मॉम आपको मेरी इतनी टेंशन हुई। जाओ कहता मैं सब कुछ आके बता के आता हूँ कि बिग ब्रो एकदम ठीक हो गया है। मिस्टर वैन कहता रुको, अभी ये बात किसी को मत बताना। इधर अंकल सारे बोर्ड मेंबर्स को इकट्ठा करके उनको मिस्टर वैन के खिलाफ भड़का रहा था कि मैं मिस्टर वैन से मिलने गया था, वो अभी भी पागल ही है, उसके ठीक होने का कोई चांसेस नहीं है। तो वैन ग्रुप को बचाने का एक ही रास्ता बचा है, न्यू प्रेसिडेंट चूज करना। वो लोग कहते हैं हम किसे चूज करेंगे। तो जो अंकल के साइड के बोर्ड मेंबर्स थे वो कहते हैं अंकल वैन ग्रुप से हैं तो उन्हीं को चूज करेंगे ना। अंकल खुश होने लगा था। तभी वहाँ पे मिस्टर वैन और कुकू की एंट्री होती है। अंकल कितने टाइम बाद मिले हैं। तो सब लोग हैरान थे। कुकू सोचते रहे वाह ये तो नॉवल का वही शो ऑफ वाला सीन है जहाँ पे प्रेसिडेंट्स की धांसू एंट्री होती है। अंकल कहता है मिस्टर वैन तुम ठीक हो गए। मिस्टर वैन कहता है अंकल तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए मुझे तो। कुकू सोचती है अच्छा तो अब ये मेल लीड इन गुंडों को भांडा फोड़ेगा। वो पूछते हैं तुम कब ठीक हुए। मिस्टर वैन कहता है कार एक्सीडेंट के बाद से। अच्छा हुआ अंकल का, वरना तुम इतनी जल्दी कैसे उठता।
अंकल सोचता है जिस कार एक्सीडेंट से मैं इसकी जान लेना चाहता था उससे ही उल्टा ठीक हो गया। मिस्टर वैन कहता है अब न्यू प्रेसिडेंट चूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो अंकल के साइड के बोर्ड मेंबर्स है वो कहते हैं पर अंकल ने इतने सालों से बहुत मेहनत की है, भले अब ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता पर अच्छी पोजीशन और प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए। कुकू सोचती घंटा प्रमोशन, इस बुढ़े की तो जेल में सेटिंग करनी चाहिए। तभी मिस्टर वैन के इशारे पे असिस्टेंट सारे बोर्ड मेंबर्स को वीडियो दिखाता है जिसमें अंकल ने उस आदमी को मिस्टर वैन का कार एक्सीडेंट करने के लिए भेजा था। अंकल की तो टाइम पीस हो जाती है क्योंकि उसके सारे भेद खुल गए थे और कहता है तुम इतने टाइम से स्टूपिड बनने का नाटक करके हम सबको पोपट बना रहे थे। मिस्टर वैन कहता है अंकल क्या बोल रहे हो, मैं तो अभी भी ठीक हुआ हूँ। अगर तुम मेरे ब्रेक फेल न करवाते तो मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे होता। और पुलिस को बुला के उसको अरेस्ट करवा देता है। कुकू खुश होकर उसको बाय बाय कर रही थी। इधर कजिन बेटा सोच रहा था कि अब तो मेरे डैड प्रेसिडेंट बन गए होंगे, पर उसे तो कंपनी से निकाल दिया था कि तुम्हारे डैड का भंडा फूट गया, अब वो जेल में सड़ रहा है। वो हैरान, फिर सीईओ कौन बना है? तो एम्प्लॉय बताती है प्रेसिडेंट वैन, और उसे बाहर फेंक देते हैं। जाओ कहता बिग ब्रो मुझे तो पता भी नहीं था कि अंकल तुम्हें हर्ट कर सकता है, मैं उसे तुम्हें मेडिसिन देने से रोक भी नहीं पाया। मिस्टर वैन कहता कोई बात नहीं, वो सब पास्ट की बातें थी। कुकू कहती कोई नहीं, तुमने कौन सा पहली बार बुद्धू हरकत की है, तुम तो ऐसे गड्ढे में गिरते रहते हो। वो कहता है सिस्टर इन लॉ तुम मुझे थोड़ा मोटिवेट नहीं कर सकती। कुकू कहती है गड्ढे तो बहुत सारे आएंगे पर जरूरी नहीं तुम सबसे बचाओगे। तो कहता है बिग ब्रो देखो ना। मिस्टर वैन तो हंस रहा था तो कहता तुम भी हंस रहे हो। बिग ब्रो तुम्हें वाइफ मिल गई है तो अपने भाई को भूल गए। तो वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। जैसे घर आते मॉम कहती है मैंने न्यूज सुनी है, सोचा नहीं था तुम्हारे अंकल इतने बुरे निकलेंगे, मैंने तो उसको हमेशा अपनी फैमिली माना था। वो कहता मॉम अब सब ठीक हो गया है, वो जिसके लायक था उसकी पनिशमेंट भुगत रहा है। मॉम कहती कल मैंने तुम दोनों के लिए पार्टी रखी है, को तुम्हारी हमारी फैमिली में शादी हुई है तो तुम्हें वेडिंग ड्रेस नहीं चाहिए, जाके तुम दोनों वेडिंग ड्रेस चूज कराओ। वो कहता मॉम कंपनी। तो मॉम कहती है ऐसे छोटे मोटे काम तो बाद में देख लेना, फिलहाल वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हाँ करता है तो कुकू सोचती है चाहे इंसान कहीं का भी प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या सीईओ, आखिर में सुननी तो उसको अपनी मॉम की पड़ती है। नेक्स्ट सीन में वो बाहर बैठा वेट कर रहा था, तभी कुकू वेडिंग ड्रेस पहन के आती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो उसको देखते रह जाता है। जैसे वो आगे कदम रखती है उसका ड्रेस भी पैर रखा जाता है और आगे को बुड़कने लगी थी तो मिस्टर वैन उसको कैच कर लेता है और सोचता मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई। कुकू सोचती थी स्ट्रॉन्ग आर्म्स मेरी कमर से लिपटी हुई है, मुझे बड़ा सेफ फील हो रहा है, क्या ये लेजेंडरी बॉयफ्रेंड की पावर है। मिस्टर वैन हाथ हटाता है तो सोचती है अचानक से दूर क्यों हो गया, क्या ये शर्मा रहा है। वो कहता हाँ अच्छी लग रही हो। तो कहती है कभी सोचा नहीं था इतने बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट इतना इनोसेंट निकलेगा। जियांग पार्टी में आती है कि मॉम वैन फैमिली ने तो बहुत ज्यादा लग्जरी पार्टी रखी है। मॉम कहती है वो लोग रिचेस्ट हैं तो ऐसी पार्टी उनके लिए नॉर्मल है। तभी मॉम अनाउंस करती है कि मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया है, उसके साथ साथ मैं सबको वैन फैमिली के सेवर से भी मिलवाऊंगी और वो मेरे बेटे की वाइफ है, मेरी डॉटर इन लॉ। मिस्टर वैन कुकू के साथ आता है। कुकू सोचते बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, जैसे मैं स्टेयर्स पे नहीं रेड कारपेट पे चल रही हूँ। मिस्टर वैन सोचता है ये क्रेजी लड़की कितनी ओवर थिंकिंग करती है। मॉम अनाउंस करती है कि मैं अपने सारे शेयर्स और फंड्स अपनी डॉटर इन लॉ को देती हूँ, अब से ये वैन फैमिली की हेड है। तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं तो कहते थैंक यू और सोचती है ओ माय गॉड यकीन नहीं हो रहा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मिस्टर वैन उसको नोच देता है कि तुम सपना नहीं देख रही हो। तो पूछती है ऐसे मैंने नोचा क्यों। जियांग गुस्से में थी, आज भी मेरी वजह से वहाँ पहुंची है। डैड कहता बोलने का क्या फायदा, तुमने बोला था कि तुम उस स्टूपिड से शादी नहीं करोगी। तो कहती मुझे थोड़ी ना पता था वो ठीक हो जाएगा। डैड तुम उसकी मॉम से बात करो और मुझे सीईओ की वाइफ की पोजीशन दिलवा दो। तो डैड कहते पागल हो गई हो, अब तो वैन फैमिली ने कुकू को अपनी डॉटर इन लॉ अनाउंस भी कर दिया। मॉम कहती फिर क्या हो गया, बात करके तो देखो, अगर हाँ कर दिया तो रिचेस्ट वैन फैमिली हमारे इन लॉज बन जाएंगे, और वैसे भी वो कुकू कौन सा हमारी बायोलॉजिकल बेटी है। तो डैड जियांग को पकड़ के लेके आते हैं कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुकू की नहीं बल्कि जियांग की कुंडली मिस्टर वैन से मैच हुई थी। जाओ कहता अच्छा फिर तुम पहले बताने क्यों नहीं आई, पहले मेरे भाई से शादी क्यों नहीं की। कुकू फेंक देती है कि जब मेरा हस्बैंड स्टूपिड था तुम बोल रही थी इससे शादी करने से अच्छा आगे में कूद जाओगी, और अब जब मेरा हस्बैंड ठीक हो गया है तुम वापस चेंज करना चाहती हो। मेरा हस्बैंड का बार का मेल मॉडल है जिसको तुम जब मर्जी चेंज कर सकती हो। मिस्टर वैन सोचता है कोई बढ़िया से एग्जाम्पल ही दे सकती थी, मुझे मेल मॉडल बोलने की जरूरत थी। जियांग कहती है मैं तो वैन फैमिली की भलाई के लिए ही वापस आई हूँ, ये लड़की इतनी लकी है कि इसके पेरेंट्स भी सुने चले गए और इवन इसके मैटरनल ग्रैंडपा भी, इस पे तो श्राप है, जो भी इसके साथ रहेगा टपकेगा। मिस्टर वैन कहता अच्छा फिर तुम्हारे पेरेंट्स और तुम कैसे जिंदा हो, और तुम्हें भी किसी ने बात करना नहीं सिखाया, खबरदार मेरे सामने मेरी वाइफ को कुछ बोला तो। डैड कहते हमसे गलती हो गई। मॉम कहती मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी फैमिली इतनी गिरी हुई है। कुकू को श्रापित बोल रहे हो, रियल श्रापित तो तुम लोग हो।
भागो यहाँ से। जाओ सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाकर उनको बाहर फेंकवा देता है। मॉम कुकू को हाथ पकड़ के कहती है, हमारी वैन फैमिली हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगी। वो कहती थैंक यू मॉम, थैंक यू लिटिल ब्रदर जाओ। फिर वो बैठी इमोशनल हो रही थी। मॉम डैड मैटरनल ग्रैंडपा, आप सब सुन रहे हो ना मुझे? मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रही हूँ। आप लोग यही तो चाहते थे ना। मिस्टर वैन आकर उसको ब्लेजर उड़ाता है तो आंसू साफ करके कहती है, तुम कब आए? वो कहता मैंने देखा कोई सैड है तो मैं आ गया। तो कहती है, मैं भला कोई सैड होंगी? वैसे उन लोगों ने कहीं ना कहीं सच ही बोला था, मैं सच में श्रापित ही हूँ। मिस्टर वैन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इंसान का जन्म होता है, उसकी एज बढ़ती है, बीमारियां लगती हैं, डेथ होती है, कोई अचानक से छोड़ के चला जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहती तुम्हें कितने टाइम से जानती हूँ, पहली बार तुमने कोई ऐसी बात कही। थैंक यू। तो लो केक खा लो। मिस्टर वैन केक के ऊपर कैंडल चला के लेके आता है तो वो हैरान होती है और कहती है, आज तो मेरा बर्थडे नहीं है। मिस्टर वैन कहता, मुझे पता है, ये कैंडल अनहैप्पी चीज को रिप्रेजेंट करती है। अगर तुम इसको बुझा दोगी तो अनहैप्पी चीजें हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो वो हंसने लग जाती है और फूंक मार के कैंडल बुझा देती है। देन उसको एकदम से गाल पे किस कर देती है। मिस्टर वैन तो शर्माई जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वैन जियांग फैमिली के साथ पूरी तरह से कोऑपरेशन तोड़ देता है। असिस्टेंट समझ जाता है बॉस अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर खाना खाते हुए कुकू उसको खाना देती है तो कहता है, मेरी प्लेट में क्यों रख रही हो? तो सोचती है, ये तो ठीक हो गया है, मुझे लगा अभी स्टूपिड है, आदत से मजबूर, गलती से रख दिया। मॉम तो खुश होती है, इन दोनों में अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, लगता है मुझे जल्दी ग्रैंड चिल्ड्रन मिलेंगे। और उन दोनों से कहती है, तुम दोनों को दूसरे विला में रहना चाहिए। वो पूछते हैं क्यों? मॉम कहती, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया है, मुझे जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। मिस्टर वैन खांसने लगा था तो कुकू कहती है, मॉम आप चिंता मत करिए, मैं और मेरा हस्बैंड हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मॉम कहती, सच में? तो कहती, हाँ। मिस्टर वैन वाज लाइक, कब, कहाँ, कब की? मॉम पूछती, क्या हुआ? तो कहता, कुछ नहीं। तो मॉम कहती, तुम दोनों अच्छे से और मेहनत करो ताकि मुझे जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाए। तो कहती, हाँ मॉम, आप मेड को बोल देना एक नॉरिशिंग सूप बना देगी, मेरे हस्बैंड को अभी बहुत एनर्जी की जरूरत है। पिछली कई रातों से मेरा हस्बैंड बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। और अपनी कमर पकड़ लेती है। मिस्टर वैन वाज लाइक, को ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रही है, ज्यादा हो गया। मॉम कहती, हाँ इसको एनर्जी की जरूरत है, और जल्दी से मेड को पास मारती है। वो कहता, मॉम कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी कुकू से कुछ काम है, और उसे पकड़ के ले जाता है। मॉम कहती है, लगता है मुझे जाके नॉरिशिंग फूड बनाना पड़ेगा। मिस्टर वैन कुकू को बेड पे पटक के खुद उसके ऊपर चढ़ गया था। तो कहती है, हस्बैंड क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हें भी बोल रही थी ना कि मेरी एनर्जी कम पड़ रही है, तो अब मैं तुम्हें अपनी असली स्किल दिखाऊंगा। और क्लोज होने लगा था किसके लिए, बट वो रोक देती है, पहले हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो क्या ये सब जल्दी करना ठीक होगा? तो कहता, तुम ही मॉम को मेरा ध्यान रखने को बोल रही थी, मुझे लगा तुमसे वेट नहीं हो रहा होगा। तो सोचती है नॉवल के डोमिनिक सीओ वाले डायलॉग सच में काम कर रहे हैं। जब मैं ऐसा बोलूंगी तभी मेरे साथ वो सब करेगा। लगता अगले स्टेप में ये मेरे दोनों हाथ बांध के मेरी बहुत सारी चुम्मियां लेने लग जाएगा। उप्स, कितना मजा आएगा। मुझे तो सोच के बटरफ्लाई फील हो रही है, रियल में करने में तो मजा ही आ जाएगा। और किसके लिए अपनी चोंच निकालने लग जाती है, जल्दी जल्दी करो। बट मिस्टर वैन अपना ब्लेजर उतार के उसके मुंह पे ढक देता है। तुम्हें चुम्मियां मिलेंगी मेरे कोट की। तो अटैक के आती, क्या है, मैं तो एकदम रेडी हो गई थी और तुम चले गए। लगता आज रात मुझे वो सब देखना पड़ेगा। और फैलते हुए बेड पे गिर गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर वैन के साथ सो रही होती है तो उसको देखने लगता है ये कब उठेगी। गेट बजता है तो धीरे से हछुड़ा के उठ के गेट खोलता है। मॉम कहती, तुम बहुत थक गए होगे ना, ये लो कीज, कल तुम दोनों साथ में न्यू घर में चले जाना। वो कीज लेके अंदर से आता है। कुकू को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रहा था तो मॉम कहती है, लगता है इन कपल में बहुत रोमांस चल रहा है, अब तो ग्रैंड चिल्ड्रन आने में देरी नहीं होगी। कुकू न्यू घर में आती है। अरे वाह, ये वाला तो और भी मस्त है, एकदम परफेक्ट। मिस्टर वैन कहता है, तुम्हें क्या यहाँ पे फोटोज लेनी है? तो कहती है, सच कहूँ तो ये मेरा सपना है। वैसे मेरा एक और सपना है, मैं अपनी सारी फोटोग्राफी की एग्जीबिशन करवाऊं, क्या मैं करवा सकती हूँ? तो कहता है, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए एग्जीबिशन कराने के लिए जगह ढूंढूंगा। पर वो तो अपनी इमेजिनेशन में झूमती चली जाती है। तो कहता है, सारा फरामोश कहीं की, आगे से हेल्प करने को मत बोलना। नेक्स्ट मैं अपने लैपटॉप में देख रही थी, मेरी सारी फोटोज खराब हो गई, यूएसबी काम ही नहीं कर रही। पिछली बार मैंने अपनी डॉक्टर की जॉब इसलिए छोड़ी थी ताकि मैं अपनी हॉबी पूरी कर सकूं, पर उन नमूनों ने मुझसे घर के काम करवाए, अपनी हॉबी चेज करने का तो टाइम ही नहीं मिला। और इस बार मैं अपने ड्रीम को पूरा करूंगी और कैमरा लेके फोटोग्राफी करनी चाहती है। मिस्टर वैन देखता है ये कहाँ चली गई, इस टाइम तो घर पे होती है ना। कॉल करता है, उसका फोन भी नहीं लगता कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया, और भागता है। कुकू इधर सनसेट की फोटोज खींच रही थी, तभी पीछे से एक लड़के को देखती है तो उसकी फोटो खींच लेती है और शागे बताती है कि तुम्हारी अच्छी फोटो आई है। वो लड़का भी देखने लग गया था और उसका नंबर ले लेता है। बट तभी पीछे से मिस्टर वैन आता है और ये देख के जेलस हो रहा था तो कुकू को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी मुंडी पकड़ कहता है, हनी तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची हो?
तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा था। लिन पूछता तुम मैरिड हो? मिस्टर वैन कहता हाँ, तुझे क्या हमारी शादी की फोटो चाहिए या तुझे वाली फोटो चाहिए? मेरी वाइफ अभी बिजी है तो मैं तुझे अपना नंबर दे देता हूँ। कुकू कहती है मैं बिजी हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। तो वो लड़का मिस्टर वैन को नंबर देके चला जाता है कि ठीक है मुझे फोटो सेंड कर देना। मिस्टर वैन कहता है तुम घर आने के बजाय आधी रात में लड़कों की फोटो खींचती फिर रही हो। वो कहती बहाना तो तमीज कर दो, अभी सिर्फ 7 बजे हैं, आधी रात का हुई है। मिस्टर वैन कहता पर तुमने फोटो तो खींची ना। तो कहती है क्यों, तुम जेलस हो रहे हो? तो कहता है मैं क्यों होऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं बस ये बता रहा था कि दुनिया में बहुत बुरे इंसान होते हैं, तो बाहर से तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा करो। तो कहती है बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। मिस्टर वैन उसका हाथ पकड़ लेता है, इसका फिंगर टच करना भी मुझे इतना पसंद क्यों आ रहा है। तो सोचती है कितना हैंडसम लग रहा है, मन करा फोटो खींच लूं। मिस्टर वैन सोचता है इसको सिर्फ लुक्स की परवाह है और गुस्सा चला जाता है। तो कहती है इसको क्या हो गया, इन डोमिनेंट सीईओ के अलग ही नखरे हैं। वो अंदर आता है तो पीछे पीछे आती है। अभी 2 पल पहले प्यार से तारे थे, अगली पल मुंह फुला लिया। लड़कों के भी मूड स्विंग्स होते हैं क्या? मिस्टर वैन कहता है तुम और कितने लड़कों से मिलती हो? तो कहती है बहुत लड़के हैं, पर फिलहाल तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम ही हो। और दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर चले जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुकू रूम में आकर अपने पिलो को गुस्से मारती है कि ये ओवरबीयरिंग सीईओ खुद को समझता क्या है, इसको क्या लगता है ये बहुत ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है तो मैं इसको इतनी आसानी से माफ कर दूंगी। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा। पर तभी उसको फोन आता तो हैरान। फिर नेक्स्ट टाइम उसके पास आती है हस्बैंड कि कल रात तुम अच्छे से सोए? मिस्टर वैन सोचता है कल रात तो ये बोल रही थी कि मुझसे बात नहीं करेगी और आज सुबह फेवर मांगने आ गई। और पूछता है तुम क्या ब्रेकफास्ट में जहर मिला के लाई हो? तो कहती नहीं तो अपने प्यारे हस्बैंड के साथ ऐसे थोड़ी ना करूंगी। और सोचती स्ट्रॉन्ग लड़की वही है जो कभी नहीं झुकती, पर अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों के लिए कभी कभार एक आध बार झुकना पड़ सकता है। मिस्टर वैन पूछता बताओ क्या हुआ? तो उसे ब्रेकफास्ट देके उसकी पैर दबाने लग गई थी। मिस्टर वैन को अच्छा लगने लगता है कि लगता है इसे वेट नहीं हो रहा, पर अगर मैंने इसको अभी रिजेक्ट कर दिया तो क्या ज्यादा हार्टलेस नहीं हो जाएगा? कुकू कहती है हस्बैंड फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए तुम मेरे लिए जगह ढूंढ दोगे? तो कहता है तुम सुबह सुबह मेरे लिए ब्रेकफास्ट इसलिए बना के लाई हो ताकि एग्जीबिशन के लिए जगह मिल जाए। वो कहती हाँ तुमने क्या सोचा था? तो सोचता है और मैं सोच रहा था ये मुझे कन्फेस करने आई है। वो सोचती है ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है, इसके लिए तो ये चुटकियों का काम है, पर मुंह तो ऐसे बना रहा जैसे उल्टी आ रही हो। और कहती है मेरे पास तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, प्लीज हेल्प करो ना। मिस्टर वैन उसके हाथ पीछे कर कहता है तुम जाके किसी और बिग शॉट को ढूंढ लो। और चला जाता है तो कहती है नहीं हेल्प करनी मत करो, नखरे क्यों दिखा रहे हो? मिस्टर वैन ऑफिस में आके असिस्टेंट कहता है मेरी वाइफ की फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए अच्छी जगह ढूंढो, पर उसको बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। कुकू कॉल आता है, एग्जीबिशन की जगह मिल गई तो खुश होती है कि फाइनली मेरा सपना पूरा हो जाएगा, अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। फोटो सिलेक्ट करके भेज देती हूँ। कंपनी की मीटिंग हो रही थी। मिस्टर वैन जैसे दूसरी लड़की की फोटो देखता है गुस्से से मीटिंग बीच में रोक के सबको भगा देता है। कुकू भाग के वेन्यू चेक करने आती है कि ये जगह तो एकदम परफेक्ट है, मैं तो सच में बहुत लकी हूँ। पर तभी उसको वहाँ पे वही लड़का लिन मिल जाता है कि तुमने जो मेरी कल फोटो खींची थी वो? तो कहती है वो तो मैंने मिस्टर वैन को भेज दी, क्या उसने तुम्हें नहीं भेजी? वो कहता नहीं। तो वो उसका नंबर लेके उसको भेज देती है। लिन कहता है तुमने मेरी इतनी अच्छी फोटो खींची है, मैं तुम्हें ड्रिंक पे ले जाना चाहता हूँ। इधर मिस्टर वैन ड्रिंक कर रहा था, उसका फ्रेंड कहता है ब्रो क्या हुआ, तुम्हारा सिस्टर लॉ से झगड़ा हो गया है क्या? मिस्टर वैन कहता बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता अच्छा जैसे मुझे पता ही ना हो, मेरे जब मेरी गर्लफ्रेंड से झगड़ा होता है तब मैं ऐसे मुंह बनाता हूँ और ऐसे ड्रिंक करता हूँ। ब्रो रिलेशनशिप में हमेशा एक बात याद रखो, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई कहीं भी स्टार्ट हुई हो पर एंड बेड पे होती है, तो तुम भी सिस्टर लॉ को बेड पे दबोच लो। मिस्टर वैन कहता है क्या बोली जा रहा है? फ्रेंड कहता है ब्रो सिस्टर लॉ वो रही। मिस्टर वैन जैसे देखता तो गुस्से में, कल इसकी फोटो खींची थी आज इसके साथ ड्रिंक करने आई है। फ्रेंड कहता ब्रो लगता तुम्हारी हैंडसमनेस खत्म होती जा रही है, तभी तो सिस्टर लॉ किसी और के साथ ड्रिंक करना पड़ रहा है। लिन कहता न्यू वाइन ट्राई करो। मिस्टर वैन कहता है उसको पसंद नहीं है। वो लड़का हेलो करता है तो कहता है तुम्हें मुझे ब्रदर इन लॉ बोलना चाहिए। कुकू सोचती है मुझे अचानक से कोल्ड फील क्यों होने लग गया, और हनी बोलती उसका हाथ पकड़ लेती है कि चलो घर चलते हैं। मिस्टर वैन कहता तुम बहुत ड्रिंक करती हो ना, उसकी टकलीफ मार के जाता है। तो कहती है इस डोमिनिंग सीईओ को खुश करना तो इसे प्रिंसेस को मनाने से भी ज्यादा मुश्किल है। जैसे लिन उससे बात करने लगा था मिस्टर वैन उसे खींच के ले जाता है और सीधा घर पे लाके बेड पे पटक दिया था। वो कहती है हस्बैंड तुम टल्ली हो है ना? मिस्टर वैन क्लोजो कहता है कोई तुम्हारे से इतना टल्ली नहीं होगा। तो सोचती है कितना हॉट लग रहा है, हमारी शादी को कितना टाइम हो गया, फाइनली हम कुछ करने जा रहे हैं। और कहती है आज तुम जेलस हो रहे थे ना? वो कहता नहीं तो। पूछती है फिर तुम गुस्सा क्यों थे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मिस्टर वैन दूरों कहता है सो जाओ। तो उसकी टाई पकड़ के खींच लेती है। अब हम लोग ऑलरेडी इस पोजीशन में हैं और तुम सोने को बोल रहे हो। देन उसे किस कर लेती है। सोचती है क्या हुआ इसको, मैंने अभी इसको पहले किस किया, तभी ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे हस्बैंड का सिस्टम ही खराब हो।
मिस्टर वैन सोचता है लगता है आज इसको दिखाना ही पड़ेगा कि मेरा सिस्टम एकदम तरोताजा है, और उसे किस करने लग जाता है। फिर दोनों रोमांस करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो उसकी बाहों में सो रही थी। वो जैसे किस करने क्लोज होता है, कुकू पहले उसकी मुंडी पकड़ के उसकी बहुत सारी चुम्मे ले लेती है और सोचती है सुबह सुबह उठ के इतना अच्छा नजारा देखने को मिल गया, ये ब्यूटी तो मेल मॉडल से भी ज्यादा हैंडसम है। मिस्टर वैन कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई मेल मॉडल नहीं। तो सोचती रही नहीं, लगता सोचने के चक्कर में मेरे मुंह से निकल गया, अरे नहीं मैं फंस गई। मिस्टर वैन कहता तुमने मेरा फायदा उठा लिया और जाने लगा था। तो कहती है मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। वो कहता श्योर हो? तो कहती है प्रॉमिस। मैं अपनी बात से नहीं मुकरती। वो पूछता तुम लिन से कांटेक्ट करोगी? तो मुंडी ला के मना करती है। तो खुश होकर नहाने चाहता है। तो सोचती बार बार लिन का जिक्र क्यों करता है, क्या मुझसे अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट में लैपटॉप में देख रही थी तो आके पूछता है तुमने अभी तक लिन का फोटो क्यों रख रखा है। तो कहती है ये एग्जीबिशन के लिए है। तो कहता है तुम एग्जीबिशन में यूज करोगी इसकी फोटो। तो सोचती है अभी तक जेलसी मानने को तैयार नहीं है और कहती है हनी इसके एंगल तो देखो मैंने कितने अच्छे से फोटो खींची है। मिस्टर वैन सोचता है अच्छा तुम गुस्सा रही है और कहता है ठीक है फिर। तो कहती है ठीक है, मैं लिन को थैंक यू करने के लिए उसे ट्रीट देने के लिए बुला लेती हूँ। तो कहता बिल्कुल नहीं। वो सोचती देखा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझसे हारेगा। मिस्टर वैन उसे किस कर देता है तो वो एकदम हैरान। फिर नेक्स्ट सीन में उसकी फोटोग्राफी का एग्जीबिशन हो रहा था, बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। तो जियांग कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी जैसी लड़की जिसमें कोई टैलेंट ही नहीं है उसको ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। कुकू कहती है और तुम्हारे जैसी टैलेंटेड लड़की को यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि सिर्फ तुम्हें 60 पे पैसे खर्च कर सकती हो, तुम पक्का इन आर्ट पीस को बाय करना। जियांग कहती है वो तो मैं ऑफकोर्स करूंगी। फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले लिन वाली पेंटिंग की बोली लगती है। कुकू कहती है हस्बैंड अब देखो इसका कैसे पोपट बनाती हूँ, और जानबूझ के उस फोटो की बोली लगाती है। तो जियांग भी गुस्से में लगाने लग गई थी। कुकू प्राइस बढ़ाती है तो जियांग गुस्से में 1 मिलियन बोल देती है। तो कुकू हंसने लग जाती है, जब मैं इसको बताऊंगी फोटो मैंने खींची है और इसने मेरी फोटो 1 मिलियन में खरीद ली, तब इसके थोपड़े 12 बजेंगे, देखने में बहुत मजा आएगा। पर तभी पीछे बैठा लिन 2 मिलियन बोल देता है। कुकू कहती है लगता तुम इस फोटो खरीद नहीं पाओगी। जियांग गुस्से में 2.5 मिलियन बोल देती है। लिन 3 मिलियन बोल देता है। तो कुकू कहती है लगता तुम्हें सच में आर्टिस्टिक टैलेंट नहीं है और ना ही तुम्हारे पास इतना पैसा होगा। तो जियांग गुस्से में 5 मिलियन में वो पेंटिंग खींच आती है और अकड़ में आ रही थी, पर कुकू हंस रही थी। जियांग कहती देखा मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, और जैसे बिल पे करती है कुकू कहती है इस फोटोग्राफी एग्जीबिशन के ओनर मैं हूँ। जियांग हैरान, तो वो अपनी आईडी दिखाती है। तो जियांग के होश उड़ जाते हैं, तुम वो फेमस फोटोग्राफर कैसे हो सकती हो, इम्पॉसिबल। तो कहती है यकीन कर या मत कर पर यही सच है, तुम्हें मेरा आर्टवर्क इतना पसंद आया कि 5 मिलियन में खरीद लिया, थैंक यू 5 मिलियन देने के लिए। तो जियांग गुस्से से भाग जाती है जबकि कुकू बाय बाय कर रही थी। मिस्टर वैन से कहती तुमने उसको थोबड़ा देखा था, मैं तो हंस के पागल ही हो रही हूँ। लेना आता है तो मिस्टर वैन एकदम से कुकू को पकड़ लेता है और जेलस हो रहा था, इसने इस नमूने को भी बुलाया है। पर कुकू को सब समझ में आ रहा था। मिस्टर वैन सोचता है इस नमूने का थोबड़ा देख के लग रहा है ये मेरी वाइफ पे लाइन मार रहा है। लिन कहता अफसोस मैं उस पेंटिंग को खरीद नहीं पाया। कुकू कहती कोई बात नहीं, बट मिस्टर वैन कहता है आगे से बहुत मेहनत करना। लिटिल ब्रदर तुम्हारी सिस्टर और मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ अब चलते हैं। और कुकू को खींच के लिए आया था। वो कहती है मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो फालतू का जेलस मत हो। मिस्टर वैन कहता है मैं बस उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहती मेरे फोन में एक सुपर हैंडसम फोटो है। वो पूछता अच्छा किसकी। तो कहती है मैं जिद्दी लोगों को नहीं दिखाती, पर वो मुझे बहुत ज्यादा लाइक करता है। मिस्टर वैन कहता तुम्हें लाइक करता है तो उससे दूर रहना। तो उसके गाल पे किस कर देती है। चलो अब घर चलते हैं। मिस्टर वैन भी खुश हो जाता है। तो घर आके कहती है हस्बैंड अपनी आईज बंद करो। वो जैसे आंखें बंद करता है उसको फोटो दिखाती है। तो पूछता तुमने कब खींची। वो कहती मैं तो नहीं बता रही। मिस्टर वैन कहता तो वो सुपर हैंडसम लड़का मैं था। तो कहती हाँ मान भी जाओ कि तुम मुझे लाइक करते हो, और सोचती ऐसा तो है नहीं मैं इसको लाइक ना करती हूँ। मिस्टर वैन खड़ा होकर उसको लिप किस कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में सोचती है हस्बैंड जो रिच हो, हैंडसम हो, बेड पे भी अच्छा हो, उसके साथ कितना अच्छा लगता है। वो पूछता वैसे तुमने वो फोटो कब खींची थी। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं। उसकी आईज खुलती हैं तो उसके ऊपर ब्लैंकेट था। तो समझ आती मिस्टर वैन उड़ा के गया है, बट उसके कैमरे में रिकॉर्डिंग ऑन रह गई थी, तो उसमें सारा सीन रिकॉर्ड हो गया था। मिस्टर वैन जब उसको ब्लैंकेट ढकने आया तब उसको किस भी कर गया था। तो कहते इतने हैंडसम फेस के साथ तुम चोरी कैसे कर सकते हो, तुमने किसकी चोरी की है, तुम तो इतने हैंडसम हो जब मर्जी किस कर सकते हो, चुराने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो दोनों बाहर खाने आते हैं। कुकू जैसी वॉशरूम जाती है जियांग उनको देख लेती है। इनफैक्ट उसके डैड ने उसको बहुत मारा था कि तो तेरी वजह से वैन फैमिली ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ऊपर से तूने 5 मिलियन इस फोटो खरीदने में खर्च कर दिए। तो कुकू से आके कहती है मेरे पैसे वापस करो। कुकू कहती मैं क्यों करूँ, तब तुम्हें जियांग फैमिली से बाहर कैसे फेंकेंगे, तुम्हें लगता मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जियांग गुस्से से गिरा के उसको मारने वाली थी। मिस्टर वैन आके हाथ पकड़ लेता है। तो कुकू तो खुश हो जाती है, हीरो ने मुझे बचाने के लिए एंट्री मार दी।
ये तो बिल्कुल कोरियन ड्रामा के मेन लीड का सीन है। बॉडीगार्ड जियांग को पकड़ के लेके जाने लगे थे तो वो चिल्लाती है, तेरे मॉम डैड तेरे जन्म होने से मर गए। तो कुकू उसको थपड़ा मार देती है, इसको बाहर फेंक दो। मिस्टर वैन उसे पकड़ता है, तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और दोनों साथ चले जाते हैं। वो कार में बैठ के देखता है, तुम अभी भी उस बारे में सोच रही हो। वो सैड थी पर कहती कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। मिस्टर वैन उसे कार से उतारता है और उसकी आइस कवर कर देता है। तो पूछती क्या हो, तुम मिस्टीरियस बिहेव क्यों कर रहे हो? तो कहता तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो सोचती है लगता मुझे 999 रोजेस से सरप्राइज देगा। मिस्टर वैन हंस रहा था और उसे जगह पे लेके आता है। उसने उसकी डेकोरेशन कर रखी थी। तो कहती है तुमने सबका प्रिपेयर किया? तो कहता है पहले मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, सोचा तुम्हें बर्थडे सरप्राइज दूंगा। तो कहती फिर अभी को लिया है? तो उसका हाथ पकड़ कहता है क्योंकि मैं चाहता तुम खुश रहो, तुम हमारी वैन फैमिली की लकी स्टार हो। तुम्हारे आने से हमारी वैन फैमिली में खुशियां आ गई। तुम्हें पता है मेरी मॉम तुम्हें कितना लाइक करती है, जाओ भी तुम्हें लाइक करता है। वो पूछते और तुम? तो कहता है मैं तो तुम्हें लव करता हूँ। तो वो उसको किस कर लेती है, मैं भी तुम्हें लव करती हूँ। देन वो दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। फिर वो अंदर लेके आता है तो देखती है ये तो मेरी और मेरे पेरेंट्स की अम्यूजमेंट पार्क की फोटोज हैं। तुम्हें कहाँ से मिली? तो कहता मैं जियांग फैमिली के ओल्ड हाउस में गया था, पुरानी फोटो एल्बम मिली तो इसलिए ले आया। तो वो खुश होकर उसको किस कर लेती है एंड दोनों वहीं पे किसिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कहता अभी तो एक और सरप्राइज है। जैसे उसको खींच के लेके आ रहा था उसी टाइम पे कार आती है, मिस्टर वैन को ठोक जाती है। कुकू तो एकदम हैरान थी और कहती है मिस्टर वैन, रोते उसको उठाने लगी थी। फिर उसे एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके आती है। मॉम और जाओ भी भाग के आते हैं। तो रोती कहती है मॉम ये सारी मेरी गलती है। मॉम उसे हक कर लेती है, खुद को दोष मत दो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बताता है कि पेशेंट की सर्जरी हो गई है पर पता नहीं उसे कब होश आएगा क्योंकि सिर में चोट लगी है ना। मॉम तो बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट आके बताता है कि कजन ने मिस्टर वैन को ठोका था तो उसको जेल हो गई। जाओ के तो उसको तो बहुत टाइम पहले जेल पहुंचा देना चाहिए था। मॉम को बेहोश हो जाता है। कुको मिस्टर वैन का हाथ पकड़ के बैठी थी, पता नहीं तुम कब उठोगे, वो गाड़ी मुझे ठोकने आई थी तो तुम आगे क्यों आए, और खुद को ब्लेम करने लग जाती है। देन मिस्टर वैन के फोरहेड पे किस करती है कि मैं सच में बहुत अनलकी हूँ, मेरी वजह सब हुआ है। वहाँ पे नोट रख के चली जाती है। जाओ कहता मॉम सूप, पर बिग ब्रदर तो अभी उठा ही नहीं है। तो मॉम कहती तुम्हारे सिस्टर इन लॉ के लिए है, वो कितने दिनों से तुम्हारे ब्रदर का ध्यान रख रही है, उसे बोलेंगे घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेगी। जैसे अंदर आके देखते हैं कुकू तो वहां चली गई थी और नोट रख के गई थी। वो लोग इमोशनल होते हैं। मिस्टर वैन की फिंगर्स हिलती हैं तो मॉम कहती तुम उठ गए। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि इनकी आईज खुल गई हैं पर इनको सही तरीके से होश नहीं आया, इनकी मेमोरी चली गई है। नेक्स्ट दिन में देखिए कुकू फोटोज खींच रही थी और एक कपल को किस करते हुए देख के सैड हो जाती है। इनफैक्ट वो मिस्टर वैन को मिस कर रही थी। मॉम और जाओ मिस्टर वैन को घर लेके आते हैं तो वो कुकू की ड्रेस को देखने लग गया था। मॉम कहती है तुम्हारा भाई कुकू को बहुत पसंद करता था, उसको वापस लेके आओ तभी इसकी याददाश्त ठीक होगी। मिस्टर वैन पर्दा हटाता है तो उन दोनों की किस वाली फोटो थी। इधर कुकू को लीना के बताता है तुम्हें बहुत अच्छा ऑफर आया है तो वो खुश हो जाती है। देन दोनों साथ में आते हैं। मिस्टर वैन ऊपर से खड़ा देख रहा था। एक लड़की उसे कहती है भले तुम्हारी याददाश्त ठीक हो गई है पर उसको तो कोई और मिल गया है। मिस्टर वैन गुस्से से कहता है उसने सिर्फ उसके लिए कार का गेट खोला है, इसका मतलब ये नहीं वो दोनों साथ भी होंगे। तो कहती है फिर तुम गुस्से में गुस्सा क्यों बना रहे हो। वो चला जाता है तो कहती है मेरा कजन सच में बहुत जिद्दी है। लिन कुकू से कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारा और उसका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, उसने तुम्हें हर्ट किया होगा है ना, पर मैं उसके जैसे नहीं बनूंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। कुकू कहती है मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया, मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट मत करना। और तभी देखती है उन दोनों की किस वाली फोटो वहां लगी है। इमोशनल हो जाती है। तभी पीछे से मिस्टर वैन उसको हक करता है। वो दूर करके भागने लगी थी तो कहता कहाँ जा रही हो, जब मैं इडियट था तुमने मुझसे शादी क्यों की। तो कहती है पैसों के लिए, पर तुम बाद में कोमा में चले गए थे इसलिए मैं चली गई। और सोचती है क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हें लगता मुझे पता नहीं है तुम मुझे बचाना चाहती थी। तो वो हैरान होती है तुम्हें कैसे पता। मिस्टर वैन कहता है जब से तुमसे मिला हूँ तब से मैं तुम्हारे मन की सारी बातें सुन सकता हूँ। तो कहती है इतने टाइम से। अरे नहीं, इसका मतलब तुमने वो सब बातें भी सुन ली। गंदे कहेंगे, तुमने तब से बताया क्यों नहीं और अब क्यों बता रहे हो। मिस्टर वैन कहता है क्योंकि तुम इतनी जिद्दी जो हो। और उसके हाथ पकड़ लेता है कि मैं सिर्फ तभी ठीक रहूंगा जब तुम मेरे पास होगी। एंड उसको हक कर लेता है। वो भी उसको हक कर लेती है पर फिर कहती है पर अगर वो सब दोबारा हुआ तो। मिस्टर वैन कहता है जिसने गुनाह किया था कजन वो जेल में है और हस्बैंड की ड्यूटी नहीं वाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो उसके मुंह पे हाथ रख देती है दोबारा कभी अपशब्द मत बोलना। तो कहता ठीक है। इतने में दूसरी फोटोग्राफर आती है। वो कहती है हेलो टीचर। तो कहती है मुझे टीचर बोलने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर वैन की सिस्टर हूँ और ये तुम्हें बहुत लाइक करता है, तुम्हारे लिए पागल हो जाता है और तुम दोनों क्यों अलग अलग मजनू बने फिर रहे हो। अगर तुम लोगों को सच में बैड लकी लगता है तो किसी न किसी मास्टर को ढूंढ के सब ठीक करवा लो। तो वो लोग डिसाइड करते हैं हाँ हम मास्टर को ढूंढेंगे। मिस्टर वैन और जाओ कहते हैं
ये सब बस वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट मॉम और कुकू उनको घूरते हैं तो चुप हो जाते हैं। ठीक है बुला लो। मास्टर उन दोनों की कुंडली देख रहा था तो वो लोग घूर घूर के देख रहे थे कि क्या होगा। तो मास्टर बताता है कि दोनों की कुंडली अलग अलग बहुत अटपटी हैं, उससे परेशान होने लगते हैं। जाओ कहता है साथ में बताओ साथ में। मास्टर कहता है साथ में तो दोनों शादी के लिए एकदम परफेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे के लिए गुड लक लेके आएंगे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ खुश होकर एक दूसरे को चिपक जाते हैं। जाओ कहता है अगर सब कुछ ठीक ही था मास्टर तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे थे, इतना टाइम क्यों लगा दिया। मास्टर कहता है तुम लोगों ने ड्रामास में देखा नहीं है क्या, ऐसे सीन्स बनाने पड़ते हैं और तुम दोनों तो साथ में बुढ़े हो गए। वो दोनों खुश होकर थैंक यू करते हैं। मिस्टर वैन नहाने चाह रहा था, कुकू गेट पे कान लगा के सुन रही थी तो सोचता है पिछली बार मैं जब नहाने चाहता था ये मेरे बारे में कितना फैंटेसाइज करती थी, क्या इस बार नहीं कर रही है। कुकू सोचती मैं इसके बारे में फैंटेसाइज कर रही हूँ, क्या इसको इतनी दूर से पता चल जाता है। मिस्टर वैन जैसे गेट खोलता है, वो गेट पे कान लगा के सुन रही थी, एकदम से उसके ऊपर गिर जाती है। तो सोचता मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो कहती है मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो कहता तुम्हें कैसे पता चला। तो कहती है मैं तुम्हारी मन की बातें सुन सकती हूँ, तो तुम अब मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। तो सोचता है मैं सोचूंगा नहीं अब। वो पूछते मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्या रिंग के बारे में मुझे प्रपोज करोगे। वो कहते हैं इसने इतनी जल्दी गैस कर लिया। तो उसके गले में हाथ डाल लेती है, बताओ रिंग कहाँ रखी है, मुझे जल्दी से जल्दी मैरिज प्रपोजल चाहिए, जल्दी से मुझे प्रपोज करो। तो वो रिंग निकाल के प्रपोज करता है तो हाँ करके हाथ तक कर लेती है। मिस्टर वैन उसको रिंग बना देता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।